जय हिंद दोस्तों। ताइवान के आसमान में अब सिर्फ हवा नहीं, खतरा भी मंडरा रहा है। जब ताइवान ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल्स लॉन्च की, हान क्वांग 2025, तब दुनिया समझ गई कि इंडो पैसिफिक अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। यूएस से आए एब्रम्स टैंक्स, एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और कोस्टल डिफेंसेस ने यह क्लियर कर दिया, ताइवान अब रेडी है चाइना को रोकने के लिए। जो न्यूज पूरे वर्ल्ड मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। देखते हैं भारत के लेंस से कि आखिर यह न्यूज है क्या, आपके अपने जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस चैनल हिंद IQ IAS में। नाउ लेट्स बिगिन। पीएलए का अग्रेशन बढ़ चुका है। ADIZ वायलेशंस अब डेली रूटीन हो गया है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं यह एक साइलेंट वॉर है, लेकिन इसके एकोस पूरी दुनिया सुन रही है। क्या यूक्रेन रशिया के बाद ताइवान चाइना बनेगा अगला ग्लोबल बैटलफील्ड? इस बार स्टेक्स और भी बड़े हैं, क्योंकि ताइवान के साथ दुनिया का चिप फ्यूचर जुड़ा हुआ है। 1949 में जब माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पर कब्जा किया, तब पुरानी नेशनलिस्ट सरकार ने ताइवान में शरण ली। तब से लेकर आज तक चाइना ताइवान को एक ब्रेकअवे प्रोविंस मानता है। ताइवान ने डेमोक्रेसी का रास्ता चुना और आज वो एक वाइब्रेंट टेक सैवी आइलैंड नेशन है। 1979 में अमेरिका ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास करके ताइवान की सिक्योरिटी को इनडायरेक्ट गारंटी दे दी। तीनों ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस और 1996 के मिसाइल क्राइसिस ने टेंशन और बढ़ाई। बीजिंग का वन चाइना पॉलिसी हर डिप्लोमेटिक इक्वेशन को चैलेंज करता है। यूक्रेन ने दुनिया को दिखाया कि छोटी सी कंट्री भी एक सुपर पावर को रोक सकती है। ताइवान ने यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर, मोबाइल आर्टिलरी और सिविलियन रेजिस्टेंस से काफी कुछ सीखा। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना और डिजिटल प्रोपेगेंडा का यूज, ये सब अब ताइवान के डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। अंडरग्राउंड बंकर्स, मोबाइल रेडार यूनिट्स और एन्क्रिप्टेड बैटलफील्ड कम्युनिकेशन, सब कुछ अब ताइवान में टेस्ट हो चुका है। यूक्रेन की तरह ताइवान भी नेवर गिव अप अप्रोच ले रहा है। और हां, पब्लिक मोराल बनाए रखने के लिए पेट्रियोटिक फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी ताइवान में लॉन्च हो रही है। इंडिया पाकिस्तान वॉर से ताइवान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ज्ञान लिया है। कारगिल वॉर से हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स और माउंटेन वॉरफेयर की टेक्निक्स अडॉप्ट की गई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स ताइवान के अर्बन ड्रिल्स में रेप्लिकेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर टैक्टिक्स से ताइवान ने हाइब्रिड वॉरफेयर के खिलाफ ट्रेनिंग डिजाइन की। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सिक्योर करना और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, ये इंडिया के मॉडल से इंस्पायर्ड है। ताइवान का इंटरनल मीडिया भी अब फौजी स्टाइल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है, मोराल को हाई बनाए रखने के लिए। इस साल हानक्वांग ड्रिल्स में ताइवान ने 38,000 से ज्यादा ट्रूप्स डिप्लॉय किए। लिवर तामसुई में एक्सप्लोसिव्स लगाए गए एम्फिबियस लैंडिंग्स को रोकने के लिए। AI बैटल सिमुलेशंस ने ट्रूप मूवमेंट और कॉम्बैट स्पीड को रियल टाइम मेजर किया। ब्लैकआउट ड्रिल्स, फ्यूल डिसरप्शन और इमरजेंसी इवैक्यूएशंस, सब कुछ रिहर्स था। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन डिकॉयज भी ड्रिल्स का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक लाइव रिहर्सल ऑफ वॉर था। यूएस के एब्रम्स टैंक्स और हाइमार्स लॉन्चर्स ताइवान के ड्रिल्स में प्रोमिनेंटली देखे गए। नेमेसिस एंटी शिप मिसाइल्स और सैटेलाइट से कनेक्टेड टारगेटिंग सिस्टम्स एक्टिव थे। इजराइल के डॉक्ट्रिन, डिसेंट्रलाइज्ड, फास्ट स्ट्राइक, इंटेल हेवी वॉरफेयर ताइवान में टेस्ट हो रहा है। आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस कॉन्सेप्ट्स को मॉडिफाई करके ताइवान इंप्लीमेंट कर रहा है। साइबर डिफेंस भी यूएस साइबर कमांड के इनपुट से अपग्रेड हो गया है। ताइवान क्वाइटली यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के साथ कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स भी कर चुका है। पीएलए ने ताइवान के एयर स्पेस में रेगुलर इंकर्शंस बढ़ा दिए हैं। ADIZ वायलेशंस ऑलमोस्ट डेली हो रहे हैं। पीएलए नेवी ने फुजियन कोस्ट के पास एम्फिबियस ड्रिल्स शुरू किए हैं। ताइवान पर सींच का रिहर्सल। साइबर अटैक्स ने ताइवान के रेलवेज और पावर ग्रिड को टारगेट किया। चाइना ने कोस्टल प्रोविंसेस में रिजर्व मिलिशियाज एक्टिवेट कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर ताइवान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी लॉन्च हो गए हैं। पीएलए का किल वेब स्ट्रैटेजी, मिसाइल्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स का इंटीग्रेशन अब फुल फॉर्म में दिख रहा है। ताइवान ने बैटलफील्ड AI को अपने डिफेंस सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर लिया है। AI ट्रूप ट्रैकिंग, प्रेडिक्टिव अटैक अलर्ट्स और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऑटोनमस ड्रोन से माउंटेन सर्वेलेंस हो रहा है। नेवल ड्रोन्स कोस्ट लाइन्स पर डिप्लॉयड है 24/7 सर्वेलेंस के लिए।
जापान और यूएस सैटेलाइट से डेटा फीड डायरेक्टली एआई सिस्टम्स को मिल रहा है। डिजिटल ट्विन सिमुलेशंस ताइवान के स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर में डेली रन हो रहे हैं। TSMC दुनिया के 60% एडवांस चिप्स बनाता है, इंक्लूडिंग 3 नैनोमीटर लेवल के सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स, कार्स, सब कुछ ताइवान के चिप्स पर डिपेंडेंट है। वॉर होने पर यह एंटायर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। यूएस, इंडिया और जापान ऑल्टरनेट फैड्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ताइवान का रिप्लेसमेंट नहीं है। ताइवान का चिप इंडस्ट्री ही इसकी सबसे बड़ी नॉन मिलिट्री डिटरेंट है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर दुनिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा। ताइवान ने 2.2 मिलियन सिविलियंस को इमरजेंसी रिस्पांस और इवैक्यूएशन ड्रिल्स में ट्रेन किया है। हर एरिया में QR कोड बेस्ड शेल्टर मैप्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्कूल किड्स तक को मंथली मिसाइल अटैक ड्रिल्स में शामिल किया गया है। वॉलंटियर ग्रुप्स बनाए गए हैं मेडिकल, साइबर और ड्रोन सर्वेलेंस के लिए। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लाइव काउंटर यूनिट्स काम कर रहे हैं। पेट्रियोटिक म्यूजिक, गेम्स और फिल्म से सिविलियन मोराल कॉन्टिन्यूअसली हाई बनाया जा रहा है। इंडिया ने अंडमान से लेकर बे ऑफ बंगाल तक सर्वेलेंस बूस्ट किया है। ईस्टर्न नेवल कमांड ताइवान स्ट्रेट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। क्वाड के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग और डीपेंड हो गई है। इंडियन मिलिट्री थिंक टैंक्स PLA ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का LAC पर इंपैक्ट असेस कर रहे हैं। अगर ताइवान में वॉर होता है तो चाइना अपना फोकस इंडिया पर डाइवर्ट कर सकता है। इंडिया के लिए यह एक डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का गोल्डन मोमेंट बन सकता है। इंडिया का 2.5 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट ताइवान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ऑटो और डिफेंस इंडस्ट्री में चिप शॉर्टेज से प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है। ऑयल और रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लेशन राइज करेगा। स्टॉक मार्केट में 4 to 5% तक की गिरावट हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होते ही। चिप भारत इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इंडिया ताइवान से कुछ इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट कर सकता है अगर सिचुएशन वर्सन होती है। यूएस और जापान जॉइंट नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं। वॉरशिप्स ओकिनावा के पास प्लेस किए गए हैं। नेटो अब इंडो पैसिफिक को अपने स्ट्रेटेजिक रडार पर ले रहा है। EU डिवाइडेड है। फ्रांस और जर्मनी पीस चाहते हैं, पर पोलैंड और बाल्टिक्स ताइवान सपोर्ट कर रहे हैं। आसियान न्यूट्रल है, लेकिन फिलीपींस और वियतनाम कॉशियस हो गए हैं। UN का रोल सिंबॉलिक है, स्टेटमेंट्स है, एक्शन नहीं। इजराइल, यूक्रेन जैसे कंट्रीज कह रहे हैं, डोंट इग्नोर अर्ली चाइनीज अग्रेशन। चलिए आप वॉर सिनेरियोज के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट के मल्टीपल सिनेरियोज है। कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ ड्रिल्स, नो एक्शन। ब्लॉकेड, चाइना ताइवान का सप्लाई कट करेगा। ऑफशोर इन्वेजन, किनमेन जैसी छोटी आइलैंड्स पर PLA कब्जा करेगा। फुल इन्वेजन, एयर, सी और लैंड अटैक एक साथ। हाइब्रिड वॉर, साइबर अटैक्स, सोशल मीडिया इन्फिल्ट्रेशन। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2025 से 2027 तक का टाइम सबसे ज्यादा रिस्की है। ताइवान एक आइलैंड नहीं, अब एक स्ट्रेटेजिक एपिसेंटर बन चुका है। यह कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगा कि ग्लोबल अलायंसेस फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। इंडिया के लिए यह एक मौका है। कॉशियस डिप्लोमेसी और स्मार्ट डिटरेंस दोनों जरूरी है। यह एक ट्रूप वॉर नहीं, चिप और डेटा वॉर भी है। एक गलती, एक मिसाइल दुनिया के टेक सिस्टम्स को रिवर्स गियर में डाल सकती है। सबकी नजर ताइवान पर है, लेकिन ताइवान रेडी है फाइट बैक करने के लिए। इस पूरे एनालिसिस के लिए इनपुट्स लिए गए हैं टॉप ग्लोबल सोर्सेस से: वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, जेरूसलम पोस्ट, द प्रिंट, ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिपोर्ट्स, गूगल न्यूज। 12 जुलाई 2025 के हेडलाइंस: इंडो पैसिफिक, क्वाड एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पेपर्स। स्टोरी टेलिंग एंड व्यूअर्स के क्लियर अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करने के लिए AI जेनरेटेड फोटोज का यूज किया गया है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS। जय हिंद, जय भारत।